बिहार में चुनाव हो रहा है, चुनाव पर सबकी नज़र है, बिहार में आखिर होगा क्या? मेरे साथ पप्पू यादव हैं, एक गठबंधन उनका भी है, वो हमारे साथ हैं। कितनी सीटें मिलेंगी आप? ये हम ज्योतिष है क्या? पब्लिक कुछ बताती है क्या किसी को? अनुमान तो हो। नहीं, कोई अनुमान नहीं। अपने मियाँ मिट्ठू और लोगों की तरह मैं नहीं हूँ ना। 70 सीट ले रहा हूँ, 60 सीट ले रहा हूँ, 55 सीट ले रहा हूँ, अच्छी बात है, बधाई हो। तो भीड़ तो जुट रही है आपकी रैली में भी। मैंने आप कुर्था की एक रैली देखी है, बेलागंज की आपकी रैली देखी है, तो अनुमान तो हो ही जाता आप यदि सारे विधानसभा को देखोगे तो कुछ लोग तो एक आध विधानसभा को ट्वीट करते हैं ना। भीड़ जुट नहीं रही है। अल्लड़ वाला, उच्छृंखल वाला और उदंड वाली भीड़ नहीं है ये। इस भीड़ में महिलाएं होती हैं, बुजुर्ग होते हैं, यूथ होते हैं और वो सुनते हैं। वो हेलीकॉप्टर वाली भीड़ नहीं होती है। वो जो कुछ हो पार्टी सब है ना, बड़े बड़े दादा परदादा माफिया, वो यहाँ नहीं है। आज परसा में हम थे, 50,000 से ऊपर भीड़ थी। 2 परिवार के खिलाफ गुस्सा है। महनार में थे, अपराधियों के खिलाफ भीड़ थी। हिलसा में थे, कुशासन के खिलाफ भीड़ थी। वहाँ भी 25,000 लोग थे। सवाल भीड़ से मापदंड यदि होता, जो जब पीक पर बैकवर्ड फॉरवर्ड नीतीश कुमार सब थे तब तो 80 सीट लाए। जब भीड़ मापदंड होता तो आश्चर्य आपको होगा कि 23 सीट पर रह गए थे। औकात का पता चल गया था, रामविलास जी और सब लोग लड़े थे। जब लालू यादव बाहर थे तब 29 सीट जीते थे। तो भीड़ कोई मापदंड नहीं है। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं आप अपनी पार्टी के लिए, क्योंकि एक फैला फेज निकल गया है, नेता को सब पता होता है। सर, वोटर के बारे में नेता को कैसे पता चल जाएगा? खिचड़ी, कंफ्यूज्ड है वोटर। अच्छा, ये बता दीजिए, अभी आरजेडी के पास सीट है 80 के करीब, जेडीयू बीजेपी के पास सीट है, आपके पास जो सीटें आएंगी वो किसका कम हो गया, किसकी सीटें ज़्यादा कम होंगी? ये मैं नहीं बता सकता। मैं कोई जाति पर तो हूँ नहीं। मैंने पार्टी कहा, जाति कहा। मेरा कोई जाति तो है नहीं। मेरा एक बेस वोट है जिसकी लाइकिंग पप्पू यादव हो सकती है। जैसे हमारा मैनिफेस्टो 30 साल बनाम 3 साल है। मैं उसके अलावा दूसरी चीज़ों पर फोकस नहीं करता। मैं गाली गलौज, दूसरों की कोई आलोचना में या फालतू चीज़ों में नहीं रहता। तो जो लगातार 365 डेज जो काम करता है, जो रहता है। अब जैसे कोरोना वायरस से लेके बाढ़ से अभी चुनाव, तो कोरोना वायरस में सभी लीडर गायब थे, बाढ़ में गायब थे। छपरा, गोपालगंज, सिवान की पुलें टूटी, बाढ़े में थी, तब कोई घर से नहीं निकले। आज एडवर्टाइजमेंट के लिए इन लोगों के पास 1.5-2 करोड़ का पैसा आता है। लेकिन जब टेम्पू वाला, रिक्शा वाला, फल वाला भूखा था, गरीब आदमी भूखा था, तो इनके जेब से पैसे नहीं निकले। अब मैं उसको भी अपना वोटर मान लूँ जिसको पूरे देश के मजदूरों को 16 करोड़ से ऊपर रुपया अकाउंट में डाला। उसको भी मैं अपना वोटर मान लूँ जिसको कि 1 महीने का खाना पप्पू यादव ने जा करके राशन किट्स दिया। उसको भी अपना वोटर मान लूँ। जो आ रहे थे बिहार, पीटे जा रहे थे, जिसको 1,500 में दे रहा था, कोटा से बच्चों को लाया, उसको भी वोटर मान लो। ऐसा नहीं होता है। यदि हम 2 महीने लगातार 18 जिलों बाढ़ में थे तो उसको वोटर मान लो। तो उसमें यादव जी भी थे, तो यादव जी को वोटर मान लो। अभी यूथ को, किसी भी जाति धर्म वर्ग का यूथ और कोई भी बच्ची, और ख़ास तौर पर मजदूर और गरीब, यह चेंज चाहता है लगभग। मतलब बदलाव आपको लग रहा है कि जो लोग सरकार में है वो सरकार में अब नहीं आएंगे? देखिए, कई सरकमस्टांसेस है। बीजेपी का डिफरेंट रोल है, नीतीश का डिफरेंट रोल है। मुझे समझ में नहीं आया, नीतीश के खिलाफ जहर लोग हैं, गुस्सा है, और बीजेपी के खिलाफ कम गुस्सा है। ये परसेप्शन मुझे समझ में नहीं आया। जो मीडिया तो कह रही है कि कोई गैर पिछड़ा, गैर दलित, मतलब गैर सवर्ण जो सीएम लगातार 30 साल से चल रहा है, यहाँ कोई सवर्ण सीएम होना चाहिए।
ये कौन मीडिया बोल रही है, क्या बोल रही है, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। हाँ, मेरा उससे मतलब नहीं है। देखिए, इस जन्म में यह भूल बीजेपी भी नहीं करेगी और कांग्रेस भी नहीं करेगी। राजनीति में बिहार के लिए बिहार के मतलब बिहार में कोई गैर सवर्ण ही सीएम होगा, चाहे पप्पू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, या उपेंद्र कुशवाहा हो, या नीतीश कुमार हो। यार चिराग पासवान भी हो, चिराग पासवान मीरा कुमार भी हो, या अन्य लोग भी हो। स्वर्ण भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं? प्रशांत किशोर क्यों नहीं मुख्यमंत्री हो सकते हैं? क्या दिक्कत है? कन्हैया आपके मेंटेलिटी के लोग हैं, क्यों नहीं मुख्यमंत्री हो सकते हैं? बना दीजिए कन्हैया जी को मुख्यमंत्री, बना दीजिए प्रशांत पब्लिक किशोर। पब्लिक परसेप्शन है कि आपका जो गठबंधन है वो बीजेपी स्पॉन्सर्ड है और वो आरजेडी को नुकसान पहुंचाने के लिए है। आप इसको कैसे काउंटर करेंगे? ये मीडिया पर दिल्ली वाले सारे पत्रकार यही कह रहे हैं। देखिए, मैं एक बार बहुत क्लियर बता दूं, ये औकात इस देश में न किसी मीडिया को है, न नरेंद्र मोदी को है। जो आदमी 16 करोड़ रुपया बाय अकाउंट मजदूर को दे सकता है, लालू यादव के नाना को औकात है टिकट पर पैसा बेचने वाला, हर आदमी से पैसा लेकर के टिकट बेचने वाला आदमी, और जो पैसा के बगैर जीता नहीं है, किसी को औकात है? एनआरसी में लालू यादव जी के परिवार निकले थे, मुलायम सिंह के परिवार निकले थे। 160 सभा पप्पू यादव ने की। जमात और साध की जब बात आई तो पप्पू यादव खड़े हुए। शाहीन बाग लालू यादव जी का बेटा गया था, जामिया, अलीगढ़। तो आपकी लड़ाई सत्ता पक्ष से है या विपक्ष से है? सर सुनिए ना, ये बहुत क्लियर समझ लीजिए। जो आदमी 365 दिन पैसा बांटता हो, उसको पत्रकार औकात बतावे। बारे बा, ऐसे ऐसे पत्रकार का औकात हम जानते हैं सर, समझे? और किसके कौन स्पॉन्सर है ये भी सबको पता है। किसके लिए कौन काम करता है? नीतीश के लिए 5 पत्रकार कौन काम करता है? लालू यादव के बेटे के लिए 4 पत्रकार कौन काम करता है? हम लोग को तो कोई भर्ती ही नहीं कर रहा, आप भी नहीं कर रहे हैं। सर कौन भर्ती आपको कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, इसमें तो हम नहीं जाएंगे। हाँ। नीतीश कुमार, ये इससे मैं सहमत हूँ। पत्रकारों की अपनी विश्वसनीयता खतरे में है, इसलिए जो एग्जिट पोल है, ओपिनियन पोल है, उस पर मत ध्यान दीजिए। हाँ। मैं एक बात बहुत क्लियर आपको बता रहा हूँ। नीतीश कुमार के 5 पदाधिकारी, 5 नेता, अब 5 पत्रकार, 15 आदमी से नीतीश घिरे हैं, 16वां आदमी नीतीश जी के पास नहीं है। एक आप पहले समझ लीजिए इसको, बहुत क्लियर। दूसरी बात आप समझ लीजिए इस बात को कि मेरे साथ एसडीपीआई, आरएसएस के कट्टर खिलाफ, ओबीसी नहीं है एसडीपीआई, मेरे साथ अंसारी महापंचायत, मेरे साथ प्रकाश अंबेडकर जी जो एंटी बीजेपी, मेरे साथ चंद्रशेखर रावण जो कंप्लीट रूप से पुअर पीपुल, कंप्लीट दलित एंड बैकवर्ड माइंडेड पॉलिटिक्स, कंप्लीट मतलब 200%। बाबा साहब अम्बेडकर की का जो वो सीक्वेंस था भारत में, कैसे बहुमत असहमत वाली बातें, ऐसे लोगों का मायावती नहीं है मेरे पास जो 377 पर 70 पर। रंजीत रंजन जी ने तलाक पर कहा था, सूरे निसा सूरे बकरा को आप कुरान शरीफ साहब में पढ़ो, तब इस्लाम और तलाक को समझना।
ये हैसियत ओबीसी की नहीं थी। तो इतना मजबूत गठबंधन है, अब तो सीट बता दीजिए। मैं वही बात कह रहा हूँ ना, यदि मेरे पास पैसे होते ना तो सीट बता देता। तो सबसे ज्यादा बिहार में कौन आपकी नज़र में पैसे वाली पार्टी और कौन खर्च कर रहा है पप्पू जी? भैया 1.5-2 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट तो या तो मोदी का दिखता है या लालू यादव जी का दिखता है। जब लोग भूखे थे, परेशान थे सड़कों पर, तब नहीं दिखा, तब फार्म हाउस में खर्च हो रहे थे, तब ऐशो आराम की ज़िंदगी में खर्च हो रहा था। जब चुनाव की बारी आई तो टीवी, अखबार और होर्डिंग में दिखने लगे। जब छपरा, अमनौर, मकेर, परसा, तरैया, गुड़िया कोठी, गोपालगंज डूबा हुआ था, तब इनके पैसे हम लोग के लिए काम नहीं आए। चुनाव में इनके पैसे काम आ रहे हैं। तो ये कहना कि कौन चुनाव जनता तय करेगी, मुझे लगता है यूथ का लाइन बहुत लंबा था और वर्तमान समय में यूथ का जो ट्रस्ट है वो पप्पू यादव को लेके सबसे हाई ओपिनियन। एक आखिरी सवाल बताइए, क्या ट्रायंगुलर होगा, ट्रायंगुलर विधानसभा होगा या क्लीन स्वीप है, मतलब मैंडेट होगा किसी पार्टी को? ये तो बहुत क्लियर है कि हंग असेंबली है और बहुत बड़ा हंग असेंबली है। वैसे में आपकी पार्टी अगर जीत के आती है तो किसके साथ जाएगी? बहुत क्लियर है, साफ है, किसी के साथ जाने की तो कोई बात ही छोड़ दीजिए। मेरे साथ कौन आएंगे? 3 साल बनाम 30 साल, 30 साल बनाम 3 साल मेरा कंप्लीट है बिहार का। 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, 15 महीना। और जहाँ तक सवाल है, इस बात को समझ लीजिए, मैं 2 बातों पर बहुत क्लियर हूँ। 30 साल में जो सत्ता के द्वारा बिहार को भूख के सबसे ऊंचे पौधान या गरीबी के सबसे 26वें नंबर पे, और जो हालात कोरोना वायरस और अन्य चीज़ों में बिहार ने देखा है, उससे बिल्कुल तो डिफरेंट। देखिए, रामविलास पासवान नहीं रहे, पप्पू यादव 300 दिन चुनाव भर राजनीति करने वाले लोग ने 365 दिन ये राजनीति करते हैं। और ऐसे नेताओं की ज़रूरत है इस देश में जिसके जो जनता के रिच में रहे। मेरे जैसा कोई यूट्यूब वाला पत्रकार भी मिल ले, आखिर हम ऐसा ही नेता तो चाहते हैं। कैमरामैन तारा के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।